हेलो गाइस, आज सीखते हैं हम बच्चों की फ्रॉक किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये मेरे पास चोली के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं बैक वाले पार्ट में एक निशान लगाऊंगी सेंटर से। गाइस, सेंटर से हमने निशान लगा के इसमें कटिंग करनी है। ये हमारी बटन पट्टी या हुक पट्टी भी आप कह सकते हैं, उसका निशान है। अब मैंने क्या करना है, एक और पट्टी लेनी है इसमें अटैच करने के लिए। अब सीधी तरफ से हमने चोली का पार्ट रखना है और उसमें सीधी तरफ वो पट्टी रखने के बाद एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले मैं पिन अप कर लेती हूँ पट्टी और चोली के बैक वाले पार्ट को। इससे पट्टी हमारी खिसकेगी नहीं। अब हमने वी शेप में सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने कट किया है। तो गाइज, इस प्रकार से हमने इसकी सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई लग चुकी। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारी पट्टी थी उसको भी हमने कट करना है फ्रंट वाले उस पार्ट के बराबर, जितना हमारा पहले वाला पार्ट था। दोनों को कट करने के बाद हमने पट्टी को अंदर की तरफ पलट देना है और किनारे पे एक सिलाई लगानी है। तो गाइस, इसमें आप जिप भी लगा सकते हैं, इस पट्टी में हुक भी और बटन भी, वो आपकी चॉइस है। तो ये मेरा बैक वाला पार्ट तैयार हो गया। इसका जो मार्जिन उठा ना लगे इसलिए मैं एक सिलाई और लगा के दिखाती हूँ आपको। आप तुरपाई भी कर सकते हैं इसमें। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है, यानी कि चोली का मेरा दूसरा पार्ट है फ्रंट वाला, और दोनों के शोल्डर को आपस में अटैच करके सिलाई लगानी है। ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच करूँगी। तो गाइस, ये मेरी चोली के दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए। अब हम इसमें जोड़ेंगे नीचे की घेरी। तो घेरी जोड़ने के लिए मेरे पास ये 2 पार्ट हैं। एक फ्रंट में जुड़ेगी और एक बैक वाले में। तो गाइस, इसको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घेरी के एक पार्ट में हमने सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई, और ये सिलाई हमने बिल्कुल एंड तक सीधी ले जानी है, बीच में टूटनी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरी वाली घेरी में भी सिलाई लगाऊंगी, कच्ची सिलाई। तो ये दोनों सिलाई हमारी लग चुकी, दोनों घेरी की। अब एक धागे को पकड़ कर हमने खींचना है, बराबर बराबर खींचना है। और गैस, उतना ही इसको एडजस्ट करना है जितने की हमारी चोली की दूरी होगी, यानी कि चोली के बराबर हमने इसको गैदर को बराबर इकट्ठा करना है और इस घेरी को हमने चोली के एक पार्ट से जोड़ना है। तो मैं अभी आपको जोड़ के दिखाती हूँ। ये मेरी घेरी है और इसमें जुड़ेगी चोली का एक पार्ट। तो दोनों को हमने बराबर रखकर स्टिच करना है। तो ये हमारी चोली और घेरी दोनों आपस में अटैच हो रही हैं। तो गाइस, ये कपड़ा मेरे सूट का बचा हुआ है। मैंने किसी कस्टमर का सूट सिला था, उन्हीं से ये कपड़ा बचा है और इससे मैं छोटे बच्चे की फ़्रॉक तैयार करके दिखा रही हूँ आपको। तो आपके पास भी अगर कोई कपड़ा बचे तो आप सुंदर सी ऐसी ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है फ़्रॉक बनाना। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरी वाली चोली को भी घेरी से अटैच करना है। और ध्यान रहे कि गैदर हमारी बिल्कुल बराबर बराबर हो। ऐसा ना हो कि कहीं एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, बराबर बराबर एडजस्ट करना है। इस प्रकार से मेरी दोनों घेरी दोनों चोली के साथ में अटैच हो चुकी हैं। अब गाइस, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हम क्या करते हैं। तो ये मेरे गले
और आर्म होल गले में हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाते हैं हम उरेब में, यानी कि हमने इसकी तिरछी पट्टियाँ काटनी है। 1.5 इंच की दूरी आप इतनी लेके चलें कि आपकी फोल्ड हो जाए। तो तिरछी तिरछी हमने पाइपिंग निकालनी है इसके लिए। ये पाइपिंग गले और आर्म होल दोनों में अटैच होंगी। गैस जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से स्टार्ट करना है और एंड कट तक हमारी ये गले में पाइपिंग अटैच होगी। बहुत ही आसान है पाइपिंग लगाना। तो हमारी गले की पाइपिंग लगकर तैयार हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से मैंने अब आर्म होल में पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए मैं डबल कर लेती हूँ पाइपिंग को, और इसमें भी हमने सिलाई लगानी है। इस प्रकार से बिल्कुल सीधी हमने खुली तरफ से सिलाई लगानी है। अब गाइस इस सिलाई लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, पाइपिंग को हम पलट लेते हैं, यानी कि जो मार्जिन होता है वो अंदर की तरफ कर ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि सारा मार्जिन पट्टी के अंदर चला जाए और ये बिल्कुल रेडीमेड पाइपिंग की तरह दिखाई दे। तो गाइस इस प्रकार से हम सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरे आर्म होल की भी सिलाई लगानी है। तो गाइस इसके बाद में मैं इसमें अच्छा लुक देने के लिए 2 पट्टी बना रही हूँ, यानी कि झल्लर। ये झल्लर के पाइपिंग है, यानी कि फ्रिल बना रहे हैं हम। तो 2 पीस हमने बराबर कर लिए हैं और इसमें फ्रंट से लेकर बैक तक हाफ दूरी तक दोनों साइडों में हमने फ्रिल लगानी है। तो गाइस फ्रिल लगाने से फ्रॉक में एक अच्छा लुक आता है। तो मैंने बराबर इसमें भी गैदर दिए। इस प्रकार से मेरी ये फ्रिल एक तरफ की लग चुकी। तो जिससे ये उठी ना लगे, इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, एक सिलाई इसके ऊपर से लगानी है, जिससे कि अच्छे से ये बैठ जाए, ज़्यादा खड़ी ना लगे। ठीक इसी प्रकार से गाइस मैं क्या करूँगी, दूसरी तरफ भी फ्रिल लगाऊंगी। जैसे एक तरफ लगाई है, इसी प्रकार से मैंने दूसरी तरफ भी लगानी है। तो गाइस ये मेरी दूसरी तरफ की फ्रिल है। अब हम इसकी फिटिंग देंगे। तो गाइस बच्चों की तो लूज़ अच्छी लगती है, इसलिए हम किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक ढीली अच्छी लगती हैं। तो दोनों साइडों में आपस में जॉइंट करके हमने सिलाई लगानी है। इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। अब हम सीधा करके आपको दिखाते हैं इसको। तो गाइस ये मेरी फ़्रॉक है, पाइपिंग और झल्लर दोनों लग चुकी हैं इसमें, झल्लर और ये पाइपिंग। तो गाइस अब इसकी लेंथ थोड़ी कम लग रही है, तो मैं इसमें लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करूँगी, इसमें एक फ्रिल लगाएंगे हम नीचे की तरफ। फ्रिल लगाने से फ़्रॉक का लुक और भी अच्छा लगेगा। और ये सिलाई भी हमने ऐसे लगाने की बीच में टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल जैसे हमने नीचे घेरी की झल्लर दी थी, बिल्कुल उसी प्रकार से हमने इसमें भी कच्ची सिलाई लगाकर खींचना है। तो गाइस इसमें भी दोनों साइडों में हमने फ्रिल लगानी है। तो इसके लिए भी मैं 2 फ्रिल तैयार करूँगी। ये मेरी दूसरी फ्रिल है। अब गाइस इस फ्रिल के हमने क्या करना है, एक धागा पकड़ के इसको भी हमने बराबर खींचना है। तो एक धागा निकालेंगे और बराबर खींचेंगे, धागा टूटना नहीं चाहिए इसमें भी, और बिल्कुल बराबर एक घेरी के बराबर एडजस्ट करके स्टिच करेंगे। तो गाइस बच्चों की फ़्रॉक बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी लगती है। ये 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। इसकी कटिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी, अगर जिसने ना देखी हो तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए।
इस प्रकार से मेरी दोनों फ्रिल भी लग चुकी है नीचे घेरी में। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये इसकी फाइनल लुक है। तो आपको कैसे लगे कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।